Estes Park Visitor Center. Let's see what all information we get from the Estes Park Visitor Center. Yeah, ready. Wow. Good job. देखो ये छोटे छोटे गांव हैं। बीवर मेडो का एंट्रेंस है और फॉल रिवर है। एस्टेस पार्क वाइल्ड बेसिन का एंट्रेंस है। तीन है। छोटे छोटे गांव हैं। फॉल रिवर एंड वाइल्ड। टूरिज्म मेन यहाँ का अट्रैक्शन। देखिए यहाँ के गांव और आज बादल नीचे तक आ गए हैं। बहुत अच्छा व्यू है। छोटे छोटे गांव हैं और चाय पी लिए। टूरिज्म यहाँ का मुख्य जो धंधा है टूरिज्म है। एस्टेस पार्क। अभी हम रॉकी माउंटेन्स नेशनल पार्क के अंदर एंट्री के लिए जा रहे हैं। पहाड़ जैसे तिरुपति चाय मैं घर में पीती हूँ, मैं नहीं पीती बेटा। मंदिर हो, तिरुमला मंदिर। देखो कैसे पहाड़ का Next valley. You want to see? ये मेन एंट्रेंस है। हम लोग को भी सब कुछ हमने एंटर कर लिया। वाइल्ड बेसिन ट्रेल का रास्ता है। देखो अजीबोगरीब है। कच्चे पक्के रास्ते, जंगलों के बीचों बीच रॉकी माउंटेन्स नेशनल पार्क। क्या कह रहे हो कि बुरा कितना है? सुहावना। एक सेकंड। देखो सीन कितना अच्छा है। नो रोड साइड पार्किंग और ये कोलोराडो रिवर है। कितनी जबरदस्त बहाव में है। आज बारिश भी हुई है। रास्ता भी बड़ा संकरा है। अभी तो ट्रेल हेड नहीं आया। ये देखो घने जंगल, अंधेरा घुप दिखाई न दे ऐसे जंगल। वो तो पिकनिक टेबल उन्होंने जंगलों के अंदर हाँ। बना दिया है। मर्जी के लिए आओ। देखो ऐसे खा के मर जाओ यहाँ पे। घने अंधेरे जंगल टर्न करने लगा बेटा। सीधा। रिवर कितनी ऐसे डरावने वो रास्ते। पापा जी के फ्रेंड की वो देखो जंगल कितना। सर आप यहाँ कोई पर गाड़ी मिल आप गई। रेंजर तो नहीं है। आप यहाँ हमारे साथ देखो चलिए। पेड़ भी रेंजर तो नहीं, मतलब कितनी रेंजर झुंड का है। क्या प्रॉब्लम है? केवल रेंजर अपना काम बिल्कुल करने के लिए घने आप जंगलों के हमारे बीच साथ में लेके अनटच्ड आए। माउंटेन्स। सर आप भी हमारे जैसे घूमने आए। देखो कितना हाँ अच्छा जी, हाँ लग जी, रहा हम सब तो देख रहे हैं। हम कभी हमारे अंदर ही पहाड़ ही ना आ है। जाए। देखो घने जंगल कि बंदा अंदर चले जाए तो गुम ही हो जाए। वहाँ ये दिन में ऐसे जाना तो है। रात में कैसे? रात में क्या हाल होगा, दिन में ये हाल है। कुछ भी नहीं दिखेगा ना रात कई में। तरह के यहाँ एक सिंगल जंगली जानवर होंगे। इतना अंधेरा होगा। एक बार हम कहीं तो चंडीगढ़ से कहाँ तो जा रहे थे, वो देखो ऐसे बहुत स्टीप ट्रेन है। जाना है ट्रेन में। हाँ और मतलब वन वे। क्या करोगे वरना? प्राइवेट रेजिडेंस है यहाँ पे किसी यहाँ प्राइवेट रेजिडेंस भी देखो लोग रहते हैं। रसल रहता है। वाइल्ड बेसिन रेंजर स्टेशन एंड ट्रेल्स। वापस बेटा लोग आगे थे। देखो अब देखो ये। छुट्टियों का मौसम है तो भैया ये पार्किंग लॉट आया जंगल के बीचों बीच। देखो घने जंगल,
झरने की आवाजें आ रही हैं, नदी। इजी ट्रेल है, बच्चे बूढ़े जवान सभी कर सकते हैं। ट्रेल है घने जंगल के बीच में। लोग हमारे साथीगण जा रहे हैं आगे, कुछ टीमें वापस भी आ रही हैं। और ये जैसे ट्रैप कैमरे लगे हैं, यहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो ये उनके सेंसस के लिए। घने जंगल, जो कि क्रिसमस ट्री जैसा लगते हैं, ऐसे घने जंगल है। दिल्ली की गर्मी में कहाँ लोग फंसे रहते हैं। बाहर आओ, ट्रैकिंग में जाओ, हाइकिंग करो, पहाड़ों की शुद्ध हवा लो, ओजोन लो, हैं, माउंटेन्स में जाओ, ठंडी सुबह, बरसात का मौसम, धुंध, ट्रेल्स करो। बड़ा अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम, बारिश भी अभी हुई है और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारा 15 दिन का रॉकी माउंटेन्स नेशनल पार्क का जो ये अभियान चल रहा है, उसमें हम रोज कुछ ना कुछ ट्रैकिंग करते हैं। कल हमने 3 ट्रैक्स किए थे, एक बियर लेक, एल्बर्टा फॉल्स और स्प्राग लेक, 3, और 2 बार स्प्राग लेक कल किया, सुबह यानी दोपहर को और शाम को, फिर अंधेरे के टाइम में जहाँ वाइल्ड लाइफ दिखाई दी। तो ऐसे हम ट्रैकिंग करते हैं, मज़ा आता है, रोमांचक गतिविधियाँ। घने जंगल दिखाओ आपको, ऐसे सुनसान बियाबान जंगल, सन्नाटे में। देखो कितने घने पेड़ हैं, आप अकेले हैं, चारों दिशाएं दिखा दी आपको। आप अकेले, बियाबान जंगल, ना बंदा ना बंदे दी जात, नो ट्रेसेस ऑफ मैन काइंड। ऐसे जंगल में आप जब ट्रैकिंग करते हैं तो उसका लुत्फ ही अलग है, मज़ा ही अलग है। आप नेचर और आप एक ही हो जाते हैं, यानी यू बिकम पार्ट ऑफ द टोटलिटी विद नेचर। यू आर नो मोर ह्यूमन बीइंग, यू आर ए स्पिरिचुअलिटी पर्सनैलिटी। आप एक आत्मीयता के साथ जुड़ जाते हैं। आपको सीन दिखा, अब देखो बीच बीच में बारिश पड़ी हुई है, तो कीचड़ हो रहा है, चढ़ चढ़ के सांस फूल जाता है। लेकिन एक बार आप ट्रैकिंग कर लेना तो आप समझिए कि आपका ECG, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, माइंड टेस्ट, सब कुछ इकट्ठा ही हो जाता है। आपको किसी डॉक्टर, हॉस्पिटल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपने फार्मेसी हैं हमारी बॉडी। देखो लोग आ रहे हैं, आप अकेले जंगल में 20-25 मिनट चलते हैं, फिर कोई आ जाता है, क्रॉस करता है। तो निडर होके चले, कोई ऐसा नहीं है कि शेर, चीते, भालू
आपके लिए बैठे हुए हैं, वो भी आपसे डरते हैं, वो दुबक के बैठे हुए हैं, तो आप निश्चिंत होकर बाहर आइए। देखो मिल गए बच्चे, देखो तख्ते का पुल और शुद्ध जल। भाई ये प्योर स्प्रिंग वाटर है, ऐसा कहीं पानी नहीं मिलेगा, इसमें सारे मिनरल्स होंगे, ट्रॉट फिश भी होती है इसमें। देखो ये पानी जो है प्योर वाटर है। ये फाल नहीं है, फाल लग गए हल्ले। देखो नदी का बहाव, पानी कितना तेज आ रहा है। छोटे बच्चे भी आए हैं हमारे साथ साथ। ट्रैकिंग की कोई एज नहीं होती, ट्रैकिंग किसी भी एज में चलना ही तो है। जैसे आप चल रहे हो, पहाड़ों पे चल रहे हो, बस वही आपका जीवन प्लेन में बीता और पहाड़ के बच्चों का पहाड़ों में। देखो लोग जंगलों में भी चल रहे हैं, यहाँ रात में टेंट भी लगा के सोते हैं। भालू भी आ जाता है, लेकिन वो बियर स्प्रे होती है, जैसे कॉकरोच मारने वाली दवा, वैसी वो मिर्च वाली होती है, उसमें कोई दवाई, वो बियर की आंखों में छिड़क देते हैं। दिखाऊंगा आपको बियर स्प्रे भी, और वो साथ हमें रखनी पड़ती है। भैया भालू आ जाए तो उसका सामना कैसे करें, तो उसकी आंखों में धूल झोंकेंगे, जैसे बियर की आंखों में मिर्च का पाउडर छोड़ देंगे। वो थोड़ी देर के लिए होता है, तो भाग जाओ छोड़ के उसको। ये होता है बियर स्प्रे। देखो फाउंटेन फॉल, दिस इज कॉल्ड ग्लोबर फॉल। पूरी नदी गिर रही है और ये बहती हुई कोलोराडो रिवर बनती है नीचे को। मैडम जी ऊपर खड़े हैं, आ रहे हैं आसपास का नीचे थक गए। कितने किलोमीटर चल चल के हम यहाँ पहुँचे। देखिए ये लोअर फॉल है। झर 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 बहता जाए ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी। झर 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 बहता जाए ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी। देखो यहाँ कितना बड़ा वाटरफॉल्स स्प्रिंग है, ये देखिए। और यहाँ पर फ्लैश फ्लड भी आ जाता है, इसलिए ये देखो जगह जगह पत्थर में पानी भरा हुआ। रात में जब ज़्यादा बारिश यहाँ दिन में हो कड़ाके की, तो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी दरिया बहता है, तो ज़रा अलर्ट रहना चाहिए। पानी का कोई भरोसा नहीं कभी किस दिशा में आ जाए और कितना आ जाए, क्योंकि ऊपर बादल का मौसम है और कहीं भी क्लाउड बस्ट यानी बादल फटा तो एकदम से बाढ़ आ जाती है और सब डूब जाता है। जितना एरिया पत्थर पत्थर सब नीचे लुढ़क जाएंगे, इतनी पावरफुल बाढ़ आती है। झरने को थोड़ा ऊंचा से देखो तो ऐसा दिखता है।
कॉपलैंड फॉल्स। नीचे को हम होके आए हैं। जो भी झरना देखा वो कॉपलैंड फॉल्स था और ये वापसी का रूट है और ये हम आगे से जाएंगे, आगे को चढ़ने जा रहे हैं। ग्रुप में ट्रैकिंग करनी चाहिए। देखो वो जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, क्योंकि अकेला ट्रैकर जो है ना वो कई बार संकट में पड़ जाता है। ग्रुप के साथ चलने से सबसे पहला तो जोश आता है, स्पीड कायम रहती है, अकेलापन महसूस नहीं होता, सपोर्ट मिलता है, कोऑपरेट करते हैं लोग, हेल्पिंग हैंड मिलता है। चोट लगे, कुछ हो, दिक्कत हो, भूख लगे, सब तरह से सहायता एक दूसरे की लोग करते हैं, ट्रैकर खास तौर पे। और आप ग्रुप में हैं तो आप सिक्योर हैं, कोई आपको डर नहीं कि अब ये भालू आ जाएगा और कायोटी आ जाएगी, भेड़िया आ जाएगा, लकड़ बग्गे आ जाएंगे हैं और माउंटेन लायन आ जाएगा। आप आराम से चलते जाइए और आप अपने गुनगुनाते धुन में रहिए। अकेले भी रह सकते हैं लेकिन थोड़ा गैप होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 100 गज के बीच बीच में रहे। भाई सांस चढ़ जाती है। अब तो कई घंटों से चल रहे हैं क्योंकि हम एक जगह नहीं पहुंचे, कई फॉल इकट्ठी हमने तय कर ली। निकले एक के लिए थे और कर ली कई फॉल्स। क्योंकि नदी जहाँ जहाँ से उद्गम होता है उसके रास्ते में कई फॉल्स आती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, उधर से पानी गिरता रहता है और फॉल्स बनते रहते हैं, वाटर फॉल्स। देखो यहाँ किसी जानवर की ऊप थी जो गुल के दिख रही है। ये देखो, ये जानवरों की ऊप है, भालू की होगी यहाँ किसी ऐसे जानवर की जो यहाँ से निकला सुबह। और ये है कायोटी की ऊप, ये बड़े पशु की हाँ है। और इस ट्रैक के शुरुआत से ही 5 मील पहले ही जंगल में एंटर करने से पहले लिख दिया था, नो हॉर्सेस नो पेट्स अलाउड। तो जो भी ये पूप्स हैं ये नेचुरल जानवरों के हैबिटेट की हैं, ये आम पेट एनिमल्स की नहीं है। देखो लॉग रख रख के इन्होंने इरोशन को रोका है और स्लिपरी होने से रोका है, लेवल वॉक आपकी हो जाए। छोटा सा स्टेप लॉग जितना लो और फिर सीधा चलो, बड़ा इजी है। ऊंचाई चढ़ो, नीचाई उतरो, बढ़ते चलो, कदम बढ़ा बढ़ा के। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो भाई इंसान को हिम्मत दिखानी पड़ती है पर भगवान अपने आप भी मदद करता है। ये नहीं है कि आपकी मदद के लिए कोई आएगा, शुरुआत खुद से करनी है। देखो कितना तांडव भयानक रूप है नदी का, कोलोरेडो। देखो दरिया पूर्ण यौवन पे है और कहाँ से चल रहा है, देखो कितनी दूर से। हाँ ऐसे घने जंगलों में बीयर स्प्रे की जरूरत होती है। देखो बालुओं के अंश रास्ते में। कुछ ट्रैकर मिले हैं, ये हाई अल्टीट्यूड को जा रहे हैं और वो देखिए जंगल में निकल के आगे उनके पास पूरा पैराफर्नेलिया है,
क्लाइंबिंग का। ये किसी क्रीचर का घोंसला है। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। आ गई संगत कहीं से, ट्रैकर्स आ गए। देखो दरिया, दरिया, दरिया। इक्का दुक्का ट्रैकर बीच में आ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हेलो हाय करके हम थोड़ी गुफ्तगू करते हैं कि कहाँ आगे जा रहे हैं। कई लोग तो और भी आगे जाते हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। वो 10-10, 12-12 दिन अंदर भीड़ में रहेंगे। उनके पास पोर्टेबल टेंट्स, मैट्रेसेस, स्लीपिंग बैग्स और पोर्टेबल कुकिंग यूटेंसिल्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स, हर तरह की चीज़ें होती हैं। स्टव्स होते हैं और गैस होती है, सिलेंडर छोटे छोटे। और कोई भी ट्रैश फेंकता नहीं है, चाहे आप टॉफ़ी खाएं, छिलका नहीं फेंकना कहीं, क्योंकि माउंटेन को उतना साफ रखें जितना आप पहले आते समय था, बल्कि उससे भी ज़्यादा कचरा भी उठा के ले जाना होता है। ये हमारे रूल्स होते हैं, माउंटेन रूल्स, ट्रैकिंग रूल्स। कोई भी वाइल्ड लाइफ आ जाए तो उससे कम 25 मीटर दूरी से आप खड़े रहें। और मान लिया कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए, जैसे भालू या एल्क या मूज, बड़ा एनिमल, या लोमड़ी, तो आप हाथ ऊपर करके और उसकी आंखों में देखें और पीछे हटते जाएं आस्ता आस्ता। और यही है इसका नियम ट्रैकिंग का, क्योंकि आप नेचर के द्वार आए हैं। ठीक है, तो उसकी आप देखो 2 भागों में बटी नदी, एक इधर को जा रही है, वो बीच में से यहाँ से 2 पार्ट हो रही है। अंकित मम्मी को ला रहा है अपनी, और बड़ा मज़ा आ रहा है। इसी का शुक्रिया भाई, तू ट्रैकिंग कराई, हमें नए नए आयाम दिखाए रॉकी माउंटेन्स नेशनल पार्क के। चलो चलो, मैं भी चलो। देखो ये रॉक शेल्टर है। जब रात हो जाए और आप फंस जाएं पहाड़ों में, या घना घंघोर तूफान आ जाए, ओलावृष्टि हो, तो ऐसे रॉक शेल्टर के नीचे हमें रात बितानी पड़ती है। हमने भी बिताई थी। मुझे याद है जब हम बैजनाथ से परई जोत के रास्ते में दियोल खास के ऊपर हम चढ़े थे, परई गांव के ऊपर, तब हमें रात वहाँ बितानी थी, क्योंकि हमने नेक्स्ट डे परई जोत क्रॉस करनी थी। तो हमने रॉक शेल्टर के नीचे शरण ली, और रात में बड़ा तूफान आया, जोर से बादल ऐसे जैसे कैनन तोपें चलती। चलो बच्चे आ गए। देखो ये कितना घना जंगल है ऊपर तक। घने जंगल, बियाबान, सन्नाटा, पानी की आवाज़ें, बहती नदी, और सुंदर नज़ारे।
वन के बीचों बीच चल रहे हैं। तो दोस्तों आज की ट्रैकिंग लगभग ख़त्म होने को आ रही है। ये देखो वही ट्रैप कैमरा आ गया जहाँ से कोई भी मूवमेंट होती है ना उसकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। कोई भी हरकत होती है तो उसको ये कैमरा कैच कर लेता है और कैमरा अपनी जो उसकी चिप होती है उसमें ये रिकॉर्ड कर लेता है। और जब रेंजर आते हैं और देखते हैं कि रात में या दिन में कौन कौन तरह के लोग इस कैमरे के सामने से गुजरे। इसमें इंफ्रारेड रेज भी होती हैं जो रात में फ़ोटो खींचती हैं। जैसे हमें दिखता नहीं है ना, वो रात में जानवरों को सामने आते ही उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है और उसमें इंफ्रारेड लाइट से रात का विज़न, नाइट विज़न भी होता है। अब ये देखो हम यहीं से शुरू हुए थे, डबल साइड में यह झरना बह रहा है, एक इधर से और एक उधर से। यहाँ से कहते हैं ये इधर जा रहा है। और ये लॉग ब्रिज है जहाँ से हमने शुरू किया था आज का ट्रेल। ये देखो और ये देखो और ये रेंजर खड़े हैं और हमारा यहाँ से ट्रेल शुरू हुआ, वाइल्ड बेसिन ट्रेल। मैडम जी भी आ गए, थकते मरते हम चले गए, पहुँच गए वापस। इस रास्ते हम जाएंगे वापस। देखो आज यहाँ टायरसम ट्रेल के बाद बच्चों को खाना भी बड़ा अच्छा हमने शेड बना के कार की ट्रंक पे खाना खिला रहे हैं। और बारिश भी देखो बर्फ़ वाली हो रही है, बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं मेरे ऊपर। हेल्स और अंकित और दादी माँ बारबेक्यू कर रहे हैं वहाँ। देखो इतना अच्छा मौसम है, बर्फ़ गिर रही है ऊपर से। ना बर्फ़ कहेंगे ना उसको ओले कहेंगे, ये बीच का है कुछ है। बड़ी बड़ी बूंदें बर्फ़ बन के टकरा रही हैं। और खाना तैयार है, तैयार है। देखो सभी लोग अपने अपने जगह बैठे हुए। एक कार और आ गई है, यहाँ आना जाना लगा रहता है। बर्फ़ के गोले पड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों छत में आसमान पे चढ़ा। ब्यूटीफुल जंगल।
देखो नदी का बहाव कितना स्ट्रांग है, करंट कितना स्ट्रांग है, ये देखो। कोलोराडो रिवर, सी द करंट स्ट्रेंथ।